हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 13। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु जी। ओके। गौरांग। तो हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के अंदर श्रील प्रभुपाद जी को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है इसके विषय में हमने देखा था। और जो हमारे इस्कॉन के गुरु हैं उन लोगों को कैसे प्रस्तुत करना है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो अपने गुरुओं को कैसे हम लोग पब्लिकली या प्राइवेटली अर्थात भक्तों के बीच में कैसे हमें प्रदर्शित करना है ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, रिलेशनशिप विद इन इस्कॉन, अर्थात इस्कॉन के अंतर्गत संबंध। अभी हम लोगों ने कई बार बाहर के और अंदर की बात की थी, अभी हम मुख्यतः अंदर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये शब्द आता है डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात भेद करना। तो इसका क्या मतलब होता है? वस्तुओं के बीच अंतर करना, देखना अथवा प्राप्त करना। तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है तो वहां पर इसके बारे में मिलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भेद करने के बीच का मतलब आता है डिस्क्रिमिनेशन। भेद करना मतलब वस्तुओं के बीच में अंतर करना, इसको भेद करना बोलते हैं। अभी इसकी परिभाषा और दी गई है। एक विशेष कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभावित व्यवहार को भेद करना कहते हैं। इसके कारण एक समूह के सदस्यों को दूसरे समूह के सदस्यों से मिलने वाली सुविधाओं एवं अवसरों से वंचित रखा जाता है। तो यहां पर भेद के बारे में आ रहा है कि एक विशेष कक्ष में एक व्यक्ति की सदस्यता के आधार पर पूर्व अनुभव, यहाँ पे पूर्व अनुभवों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि पूर्व कुछ अनुभवित है, व्यवहार को भेद करना कहते हैं। तो हम एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर दो चीजों में अंतर करना भेद करना हुआ। और ये जो भेद करना होता है वह कहीं पर भी होता है। आप मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए, कुछ एप्रोप्रिएट तरीके होते हैं और एक इनअप्रोप्रिएट तरीके होते हैं। मतलब कुछ उपयुक्त तरीके होते हैं से भेद किया जा सकता है और कुछ अनुपयुक्त तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप भेद कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उपयुक्त तरीके क्या हैं जिनके द्वारा भेद किया जाता है? जैसे इस्कॉन के भीतर के बारे में बात हो रही है अभी। ओके, विजय लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेज किया है। यस माता जी। प्रभु जी, एक भक्त है जो बहुत अच्छे से अपनी भक्ति कर रहा है और दूसरा भक्त है जो अपनी भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा है और उनके व्यवहार में भी इतना कुछ परिवर्तन नहीं है। और दूसरा भक्त है जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, उनके व्यवहार में बहुत चेंजेस है, इम्प्रूवमेंट है। तो ये तो उपयुक्त भेद करना है। वहां पे कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल। तो उपयुक्त भेद करना है कि भाई एक भौतिकवादी है, एक आध्यात्मवादी है, या जी एक भक्ति करता है, एक नहीं करता। ओके। जी। और कुछ धर्मेंद्र प्रभु जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ यस प्रभु जी। सिंसियरिटी करता है। अगर कोई भक्त है ज्यादा सिंसियरिटी से भक्ति इन्वॉल्व है और वो कम टाइम पीरियड में ही आया है, लेकिन कोई भक्त है लॉन्ग टाइम से डिवोशनल सेवा कर रहा है लेकिन वो उतना सिंसियर नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कम टाइम में ही व्यक्ति ने ज्यादा ग्रोथ कर लिया और बहुत टाइम रहने के बाद भी लोग अच्छे से ग्रोथ अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर पॉइंट होता है कि जितना अगर आप सिंसियर होगे उतना अच्छा आपको रिसिप्रोकेशन मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रभु जी ने बताया कि गंभीरता या फिर सिंसियरिटी के द्वारा भी भेद किया जा सकता है
और ये उपयुक्त तरीका है। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं भेद करना अर्थात ये शील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं इस्कॉन के अंदर, और बाकी लोग जो हैं वो अन्य गुरुओं के शिष्य हैं, तो ये भी एक उपयुक्त तरीका है बताने का। जैसे भगवान ने भगवता में बोला है कि भाई 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए हैं, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तो ये अलग अलग आश्रम हुए आपके। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी अलग अलग है। तो ये उपयुक्त तरीके से बताना, भेद करना होता है। अब मुझे बताइए क्या अनुपयुक्त तरीके हो सकते हैं भेद करने के? ओके, विजयलक्ष्मी माता जी ने हैंड रेज किया। अनुपयुक्त तरीके? जी, अनुपयुक्त तरीके प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि कोई बहुत ही फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग है और वो धन से बहुत अच्छे से सेवा कर पा रहा है, और दूसरा भक्त है जो फाइनेंशियल रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है और वो नहीं कर पा रहा है। तो उस तरीके से ये करना, भेद फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से भेद करना गलत होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुपयुक्त तरीका हुआ है कि एक भक्त भाई पैसे से, मान लीजिए उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और वो नहीं कर पा रहा है धन के माध्यम से, तो हम बोल रहे हैं जो धन के माध्यम से कर रहा है तो ये बड़े भक्त हो गए, और जो बेचारा नहीं कर पा रहा है तो वो कम भक्त हो। बिल्कुल, ये एक अलग तरीका है। ओके, धर्मेंद्र प्रभु जी आपने भी हैंड रेज किया है। सोशल स्टेटस प्रभु जी बोल सकते हैं। सोशल स्टेटस, बिल्कुल भाई, ये बहुत धनवान हैं या प्रतिष्ठित हैं या फेमस हैं, हाँ। जिनके कारण ये बहुत अच्छे भक्त हैं, तो ओके ये प्रभु जी। बिल्कुल सही, बहुत सही पॉइंट बोला प्रभु ने। तो ये कुछ अनुपयुक्त तरीके हुए जिनके माध्यम से व्यक्ति भेद कर सकता है। अभी अभी आपकी स्टूडेंट हैंडबुक में देखिए, उसमें एक प्रश्न है, मैं वो प्रश्न बताता हूं आपको। देखिए, पहले आप लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि उस समय का वर्णन करें जब आपने इस्कॉन में शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के आधार पर अनुपयुक्त भेदभाव देखा था। तो अभी आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में बताना है कि आपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के आधार पर, जैसे हमने बोला अनुपयुक्त तरीका ये भी होता है कि ये मेरे गुरु भाई हैं क्योंकि मेरे गुरु के शिष्य हैं, और ये दूसरे जो हैं मेरे गुरु के शिष्य नहीं हैं, और जो मेरे गुरु के शिष्य हैं मैं उनसे अधिक प्रेम कर रहा हूँ और दूसरों से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भाई थोड़ा पॉलिटिक्स करके उनको बाहर कर दिया मैंने। तो ये अनुपयुक्त तरीका होता है। वैसे यहाँ पे आपको बताना है कि उस समय का वर्णन आपको बताना है, अगर आपके साथ कभी हुआ है तो शिक्षा के माध्यम से या दीक्षा गुरु के माध्यम से, तो आपको लिखना है यहाँ पे, और फिर इसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो 2 मिनट का समय ले लीजिए।
ओके, तो जिन भक्तों ने लिख लिया कृपया करके अपने हैंड रेज करें। तो यहाँ पे ओके, मिलेश शुक्ला प्रभु, आप लोगों ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मान लीजिए प्रभु जी, दो भक्तों का ग्रुप है और दोनों भक्तों में अलग अलग सेवाएं मिली हैं। एक को बस सेवा मिली, एक को संकीर्तन की सेवा मिली, तो उसमें आपस में भेद करना कि भाई ये तो वो सेवा देता है उसमें, तो उस टाइप से भेद करना भी गलत है। यह जाति के आधार पर भेद करना, यह भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भेद करना। नहीं प्रभु जी, अभी जो प्रश्न है ना वो है इस्कॉन में, मतलब ऐसा कभी इंसिडेंट आपने देखा हो जब इस्कॉन में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के आधार पे आपने भेदभाव देखा हो? क्या ऐसा कभी समय आया है जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ तो समझ नहीं। धर्मेंद्र प्रभु, आपने देखा है प्रभु जी ऐसा? आपने हैंड रेज किया है? एक बार मुझे ऐसा लगा, फीलिंग बता रहा, मुझे ऐसा लगा था, जैसे अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अनुभव है। मैं एक बार क्या हुआ था कि दो अपने बनारस टेम्पल में प्रभु जी, क्या नाम है कि जो प्रेसिडेंट प्रभु जी हैं, वो दूसरे प्रभु जी के महाराज के डिसाइपल थे और एक अनदर महाराज आने वाले थे। तो मैंने उनके उत्साह में देखा था, जो भी मैं अपना पाप बता रहा हूँ, जो भी समझिए, तो वो उनके जब डिसाइपल जब उनके महाराज जी आते थे तो बहुत एक्साइटेशन मूड में रहते थे, सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कराते थे। लेकिन जब दूसरे महाराज लोग आते थे तो उनमें थोड़ा सा वो एक्साइटेशन हमको दिखने को नहीं मिलता था। तो कभी कभी महाराज टेम्पल ना आकर किसी प्योर डिवोटी के घर चले जाते थे, तो हम कभी दूसरे भक्तों से डिस्कशन करते थे कि ऐसा क्यों होता है। जब प्रेसिडेंट प्रभु जी हैं उनके जब गुरु महाराज आते हैं तो महाराज टेम्पल ही आते हैं, बाकी जब वो महाराज आते हैं तो फिर क्यों नहीं टेम्पल आते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है। प्रभु जी, आपने तो देखा कि एक जो भक्त ऐसा कर रहे हैं कि जो महाराज आ रहे हैं तो वो वहां पे पहुंच रहे हैं, या दूसरे प्रभु जी मतलब दूसरे महाराज आने अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, तो प्रभु जी क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा करने पे दूसरे भक्तों पे क्या प्रभाव पड़ता है? वही मतलब उस क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो प्रभाव पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट प्रभु जी उनके जब गुरु महाराज होंगे और बाकी भक्त के भी तो गुरु महाराज होंगे ना, तो उनको लगेगा कि ये अपने ही गुरु महाराज को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को कम अप्रोच कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा, डिबेट शुरू हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाकी जगह टेम्पलों में देखा भी गया है कि किसी किसी टेम्पल में 3-4 गुरु महाराज के डिसाइपल रहते हैं, तो जहां मेजोरिटी ऑफ गुरु महाराज के डिसाइपल रहते हैं वहां पर ज्यादा अपने ही गुरु महाराज का गुणगान ज्यादा होने लगता है। ओवरऑल क्या होता है कि उस टेम्पल का डेवलपमेंट रुक जाता है। जी, तो प्रभु जी आपका कहने का मतलब है कि जो दूसरे भक्त है उनके हृदय में बहुत ही पेन और दर्द महसूस करेंगे वो। हाँ, राइट ऐसा नहीं करते। तो प्रभु जी जनरल प्रिंसिपल क्या सोच सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में क्या करना चाहिए कि ओवरऑल अगर हम लोग, हमारा तो ये कहीं मिशन है प्रभुपाद को खुशी करना है, तो अब प्रभुपाद के सेवा, हम इस्कॉन में जुड़े हैं, प्रभुपाद को मतलब प्रभुपाद के हम लोग, प्रभुपाद हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो दादाजी है। तो हमें ओवरऑल क्या करना चाहिए कि हमें सारे गुरु महाराज को इक्वल वेट देकर सबको, हमें अपने सबको आदर रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ना चाहिए और इस्कॉन को भी आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज सुपर हैं, आपके गुरु महाराज जी हैं, उनका कुछ भी नहीं देखना चाहिए। जितने भी गुरु महाराज हमारे इस्कॉन में सब सुपर हैं, कोई आपका बेटर लेवल पर नहीं है, सुपर लेवल पर है। तो हमें सभी को रिस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उससे क्या होगा कि आसपास के जो सोसाइटी है और जो भी हमारे आसपास के लोग देखेंगे तो वो भी आकर हमारे सोसाइटी में जुड़ेंगे। अरे नहीं, इस्कॉन वाले बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने अंदर भी बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा एक दूसरे को हरे कृष्णा बोलते हैं, गले मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, समाज में उसका गुड इफेक्ट जाएगा और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी धन्यवाद प्रभु। तो बताया कि सभी के रूप से समान रूप से रहेंगे तो इस्कॉन के अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छा। थैंक यू प्रभु। ओके, अभी और कोई भक्त शेयर करना चाहता है जब उन्होंने ऐसा देखा हो कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के माध्यम से के कुछ उन्होंने ऐसा देखा है?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मोस्टली जैसे अभी धर्मेंद्र प्रभु ने बताया कि जब हमारे मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट की जब गुरु महाराज आ रहे हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ वो तैयारी में लग रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य गुरु महाराज जब आ रहे हैं तो उतना उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका कंसिक्वेंस निकलते हैं कि अन्य भक्त जो रहते हैं उनके हृदय में पीड़ा होती है कि हमारे गुरु महाराज के लिए आपने अच्छे से क्यों नहीं किया, या आप वहां पे उतने स्वागत की व्यवस्था क्यों नहीं की, तो अन्य भक्तों के हृदय में पीड़ा होती है। तो हमें एक जनरल प्रिंसिपल यहाँ से ड्रॉ करना चाहिए कि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं, सन्यासी हैं, सबको समान रूप से हमें स्वागत और समान रूप से प्रेम भाव ने देना चाहिए। जैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी मंदिर में एक ही अगर कोई सन्यासी, मान लो जो दीक्षित गुरु हैं, अगर उनका कोई शिष्य है तो उस मंदिर में सभी लोग व्यास पूजा मनाते हैं उनकी। ठीक है। ये गौर करके प्रभु जी का नाम आ रहा है, तो क्या वो रीड कर पाएंगे इसे? गौर प्रभु। ठीक है, पंकज शुक्ला प्रभु जी रीड कीजिए। जी प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं आपके बीच मित्रवत संबंधों को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्तिमय सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूँ कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूँ। अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो प्रचेता है श्रीमद् भागवतम में आ रहा है कि जो राजा प्राचीन बरिसत हैं उनके पुत्र हैं, उनका नाम है प्रचेता। तो इन लोगों ने मिलकर तपस्या की, और जब इन लोगों ने मिलकर तपस्या की तो भगवान जब उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वह कह रहे हैं कि मैं बहुत हर्षित हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने साथ में मिलकर ये सारा काम किया है। तो देखिए यहाँ लिखा है, आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति में सेवा। तो भक्ति में सेवा कैसे कर रहे हैं? एक साथ मिलके। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना हर्षित हुआ हूं कि मैं आपको सर्व मंगल का आशीर्वाद देता हूं। अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तो जो भक्त लोग हैं, जो सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उससे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर भक्त लोग मिलकर एक साथ भक्ति करेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो भगवान को ये अत्यंत प्रिय है। अभी इससे पहले रुकिए, अभी देखिए आपके नीचे एक और आपकी स्टूडेंट हैंडबुक में एक प्रश्न है कि गुरु के आधार पर अनुपयुक्त भेदभाव के कारण होने वाली दीर्घकालीन समस्याओं का वर्णन करें। अब मान लीजिए गुरु के आधार पर कुछ भेदभाव चल रहा है इस्कॉन के अंदर, तो उससे क्या समस्याएं होंगी हमें दीर्घकालीन, इस समस्या के बारे में हमको लिखना है। ये आपको अभी इस बॉक्स के अंदर लिखना है अभी। बहुत सारे भक्तों ने प्रियंका माता जी
बताइए आप लोग, और दिव्य प्रभु से बोलिए, वो बताएं कि क्या समस्या खड़ी हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, यदि अगर लगातार जैसे भेदभाव होता रहा, मतलब तो हो सकता है कि कोई एक संघ से अलग होना चाहे, मतलब कि संघ में ना बने रह के उससे अलग होके अपनी भक्ति करना चाहे। भक्ति से अलग नहीं, पर संघ से अलग हो सकता है वो। और उनकी जो हो सकता है कि जिस उत्साह से वो करते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो उसकी वो क्षमता खत्म हो जाए, मतलब कम हो जाए, वो फिर उतना उत्साह ना रहे उनमें भक्ति इससे करके। खत्म हो जाएगा जी प्रभु जी, तो कोरोना बैग इससे खत्म हो जाएगा। तो फिर अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये हो सकता है कि जो डिवोटीज हैं उनके बीच में एनवी की भावना आ जाए और वो एक ईर्ष्या जेलसी होने लगे, और इससे क्या होगा कि जो आसपास का जो वातावरण है, मतलब और जो डिवोटीज हैं वो इस चीज से इफेक्ट होंगे, और फिर इससे इस्कॉन का जो नेम और फेम है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट होगा, और इससे जो आपस में जो भक्ति है वो डिस्टर्ब होगी और वो सोसाइटी को छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, ओके। शुक्ला प्रभु, आप मुझे बताइए, जो नेगेटिव अभी अभी हो रहा है, मतलब जो भेदभाव की भावना हो रही है, तो आज से 50 साल बाद अगर, मतलब आज से अगर ये भेदभाव हो रहा है, तो आज से 50 साल बाद इस कॉल का कैसा माहौल रहेगा और ये भेदभाव चलता रहेगा तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मान लो ये अनफेयर ऐसा भेदभाव की भावना अगर जागृत हो गई, तो आने वाले समय में जो नए शिष्य हैं वो तो आना बंद ही कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा कोई मोटिवेशनल उद्देश्य दिखेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो अपना उद्देश्य है, प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य है कि कृष्णा भावना मत के प्रति सब जागृत हो, वो उद्देश्य अपनी जगह से विचलित हो जाएगा जी। तो जो उद्देश्य है वह समाप्त हो जाएगा, जो प्रचार जी। मिशन था वह समाप्त हो जाएगा। बहुत जिस प्रकार से गौड़ीय मठ टूट गया, उसी प्रकार से इस्कॉन भी टूट जाएगा इन गुरु बात के। सचिन बैठर प्रभु, आप लोग बताइए कि जब शील प्रभुपाद जी कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे जब वे देखेंगे कि गुरुओं के रूप में यहाँ पे भेदभाव हो रहा है इस्कॉन के अंदर? शील प्रभुपाद जी को कैसा अनुभव होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं जो हैं, श्रील प्रभुपाद जो अत्यंत दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद शिक्षाओं में जैसे भागवत गीता और भागवत में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शास्त्रों में सिद्धांत दे रखे हैं, अपने आचरण से उन्होंने दिखाया। उन्होंने कभी भी किसी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सभी को, तो हम तो इतने बड़े, मतलब जो भक्त लोग हैं, इतने उच्च स्तर पर होने के बाद अगर भेदभाव की भावना रहेगी तो ये फ्लो करेगी, और ये फ्लो करेगी तो इसे कॉन्सिक्वेंसेस आपने देख ले। श्रील प्रभुपाद जी को अत्यंत दुखी महसूस होगा और ये प्रॉपर वर्क नहीं होगा। हाँ, जब कोई इस प्रकार से भेदभाव करेगा तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही दुखी फील करेंगे, बहुत ही उन्हें बुरा लगेगा कि जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस्कॉन बनाया था वह उद्देश्य नष्ट हो गया। तो ओके, तो ये सब कॉपरेशन को, या फिर हम बोल सकते हैं सहयोग बना के, एक संबंध बना के रखने में क्या परेशानी आती है, कौन से चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां क्या क्या आती हैं? विजय लक्ष्मी माता जी बताइए, क्या चुनौतियां होंगी जिनके कारण से लोग सहयोग नहीं बना पा रहे? वही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, यही जो चीजें हैं हमारे ऊपर हावी होती हैं, और इन्हीं के वजह से हम सहयोग नहीं बना पाते वहां पे भी। एक अनर्था है, और एक अनर्था ये भी हो सकता है कि गुरुवाद हो गया है, क्योंकि हमने हमारे गुरु को बहुत ही ज्यादा ऊपर रख दिया है, और हर व्यक्ति अपने गुरु को लेके आगे बढ़ रहा है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और दो लोगों के बीच में हमने भेद कर दिया है। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, उनको हमने बहुत ऊपर कर दिया है और बाकी लोगों को हम नीचे कर रहे हैं। या फिर अरे मेरे जो महाराज हैं वो तो सन्यासी हैं, वो अमेरिकन हैं, वो ऐसे हैं, आपके जो गुरु महाराज हैं वो गृहस्थ हैं या ऐसे हैं, तो उनका स्तर मेरे उनका ऊपर है। तो इससे क्या होगा, ये चैलेंजिंग है व्यक्ति के अनर्था, तो वो अपने गुरु को बहुत, गुरुवाद को ऊपर रख रहे हैं।
और कॉपरेशन इसलिए वो नहीं रख पा रहे हैं। ओके धर्मेंद्र प्रभु, इन चैलेंजेस को, हाँ यस प्रभु जी, हाँ इन चुनौतियों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है प्रभु, गुरु बात से? तो प्रभु जी गुरु बात से ऊपर उठने का मेन क्या है कि मैं अगर रियल में बोलिए तो हम प्रभुपाद की फिलॉसफी को ही समझ नहीं पा रहे हैं जी। मतलब उस लेवल तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक प्रभुपाद जी ने जो चीज हमें बताया है। और वो तो जो पहला चीज क्या है, फर्स्ट इनिशियल फेज में जो डिवोटी आते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। जो डिवोटी ऐसे बहुत दिन से अगर भक्ति में लगे हुए हैं और उसी पोजीशन पर अभी तक हैं, तो रियल में बोले कि प्रभुपाद जी के मिशन को कुछ भी नहीं समझे, एज ए टाइम पास किए हैं। तो सबसे पहले हमें प्रभुपाद जी का मिशन को समझना है कि प्रभुपाद जी का मिशन किस लिए बना हुआ है। और प्रभुपाद जी जो मिशन बनाए हैं उसमें 4 पर जो वर्ण सिस्टम होता है वो वहां पर 100% अप्लाई होता है। वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं वही आपको स्पिरिचुअल मतलब कि स्पीकर होते हैं। जो उससे कम लेवल के आते हैं तो उनको आपको बेस के मतलब कि जो भी दुकान या व्यवसाय के काम करते हैं, और उससे भी लेवल जो लोग होते हैं तो उनको चैलेंज हमको ये बताना है कि जो चैलेंज है इन चुनौतियों से कैसे ऊपर उठना है। तो आपने एक बताया श्रील प्रभुपाद के मूड और मिशन को समझेंगे, हाँ समझ के, हाँ। और दूसरा पॉइंट प्रभु जी, दूसरा पॉइंट प्रभु जी कि अगर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी के वो जो वर्ण आश्रम है ना, जो जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर उस प्रिंसिपल पर हम अगर काम करते हैं और सबको उसी प्रिंसिपल पर, प्रभुपाद जी ने तो उसी प्रिंसिपल पर अपना सोसाइटी ओपन किया है, अगर उस प्रिंसिपल पर हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास नॉलेज ना हो और हम चल के क्या बोलते हैं कि हम प्रीचिंग करना शुरू कर दे, तो उस पहले नॉलेज गेन करें और उसके बाद हम प्रीचिंग करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि एक मुख्य विषय है कि श्री प्रभुपाद जी के मूल को नहीं समझ पाते हैं भक्त लोग, इसलिए ये चुनौतियां आती हैं। और चुनौतियों का सामना करने के लिए श्री प्रभुपाद जी का जो उद्देश्य है इस्कॉन को आगे बढ़ाने का, प्रचार कार्य में लगा के अगर हम उसको समझेंगे तो उन चुनौतियों से ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो अभी आपको एक यस प्रभु जी, कुछ नहीं प्रभु जी, अभी आप लोगों को सभी को ये रोल प्ले ये करना है। अब आपको बताना है कि अपने गुरु के आधार पर बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ उन्नति एवं सहकारी संबंध स्थापित किए जाने के तरीके प्रदर्शन करके बताना है। अभी कोई भेदभाव नहीं है, आप सोचिए इस्कॉन के अंदर, ना गुरु शिक्षा गुरु के रूप में, ना दीक्षा गुरु के रूप में, है ना। तो उस तरीके से कुछ तरीके आपको बताना है जिससे हम लोग और उन्नति कर पाए। आपको प्रश्न क्लियर हुआ? यस प्रभु जी। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए, 2 मिनट का समय ले लीजिए। अभी कोई भेदभाव नहीं है, केवल वैष्णव लोग अभी श्री प्रभुपाद के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो आपको प्रदर्शन करके बताना है कैसा इस्कॉन होगा, जब कैसा इंस्टीट्यूट होगा जब कोई भेदभाव नहीं होगा किसी तरीके से। ओके, विजयलक्ष्मी माता जी अपने हैंड रेज किया है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है माता जी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अपने गुरु के आधार पर बिना अनुचित भेदभाव किए इस्कॉन के सभी वैष्णवों के साथ उन्नति एवं सहकारी संबंध स्थापित किए जाने के तरीके प्रदर्शन करें। सचिन प्रभु जी आपको। तो प्रभु जी जैसे हम अपने गुरु को सम्मान देते हैं उसी तरीके से उनको भी सम्मान देना है। और जब हम अपने फैमिली में ही होते हैं तो सब छोटे बड़े आपका, तो हमने पहले बोला कि कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं है, तो आपने बोला सभी को समान रूप से हम लोग सम्मान दे रहे हैं, करेक्ट? जी।
बिल्कुल सबको समान रूप से सम्मान, सबको समान, सारे गुरु भाइयों को सभी को समान रूप से। बिल्कुल। सचिन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी कोई आयोजन होगा, जैसे हम लोग जनरली तो टेंपल में किसी आयोजन में ही अन्य इस्कॉन गुरुज और वैष्णव को देखते हैं, ऐसे समय पर एक हमें समानता का स्तर दिखेगा कि अगर आसन लगे तो सभी गुरु के समान आसन लगे, और साथ ही साथ जितने भी शिक्षा गुरु हैं, जैसे हमने दीक्षा के समय अभी लास्ट टाइम देखा था कि जब लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे, ऐसे आयोजनों में हमें देखने को मिलता है कि अदर देन इस्कॉन उज्जैन के अलावा हमें जब देखने को मिलता है तो एक आनंद का उत्सव, जैसे वृंदावन में किसी उत्सव होता है कि जितने भी गुरुज हैं, अभी फेस्टिवल में भी तो सभी के लिए आसन, जितने गुरु महाराज हैं उनके लिए बराबर स्थान दिया जाएगा उनको मंच पर, फिर उसके बाद वरिष्ठ भक्तों को दिया जाएगा। तो ये क्रम तो होता ही है, लेकिन एक आनंद का उत्सव था, एक प्रकार का ऐसा उत्सव था। हमने पहली बार देखा कि हमें श्रुत कीर्ति प्रभु जी जो थे, वो भी हमें ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद के विषय में। उनको हमने सुना तो उनको भी उतने ही सम्मान के साथ सुना गया जितना कि हम हमारे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी को सुनते हैं। तो ये भावना हमें भी जागृत होगी और एक समानता का व्यवहार होगा। वास्तव में सभी एक दूसरे परस्पर संबंधित है, विभेदन हमारे मन में अंतर से हो रहा है, तो ये विभेदन हट जाएगा और आनंद का माहौल रहेगा और सभी एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो उन्हें बताया सभी ऐसा माहौल होगा, सभी सन्यासी इसके लिए विशेष रूप से थोड़ी ध्यान रखना है। सन्यासी प्रमुख होते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे लिए मुख्य हैं पहले, फिर इस्कॉन के अन्य भक्त लोग, सन्यासी हो या कुछ हो। लेकिन हाँ, सभी के लिए अच्छे आपने बताया सन्यासी इसके लिए और श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए आसन लगा हुआ है और एक जैसा माहौल। बहुत धन्यवाद शुक्ला प्रभु। प्रभु जी, जब हम विनम्रता से और सहनशीलता से हम अपना व्यवहार रखते हैं तो हम तो सभी के लिए, सभी चाहे वो कोई भी गुरु हो, कोई भी गुरु महाराज हो, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, तो उस भेदभाव को हम आसानी से मिटा सकते हैं और हम आपस में भी, वैष्णवों के बीच में भी हम अपना सदाचार शो कर सकते हैं और पूरे इस्कॉन में हम बहुत अच्छा आचरण शो बिहेव कर सकते हैं। और जैसे माता जी ने बताया, बहुत सही पॉइंट है। एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु के प्रति हमारा एक विशेष प्रेम होगा, हम सब जानते हैं, और एक स्वाभाविक सी स्थिति भी है। लेकिन उस प्रेम को हमें अपने हृदय में ही रखना है, सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना। सबके सामने सभी लोगों का समान रूप से सम्मान करना, सबसे प्रेम से बात करना, किसी भी रूप से अनुचित कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन हाँ, अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का प्रेम है जो हम लोग अपने हृदय में रखेंगे, लेकिन बाहर नहीं दिखाएंगे। और ऐसा रखना हृदय में कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारे शिक्षा गुरुओं की हम क्लास सुनते हैं, हमारे दीक्षा गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो हमारा एक स्वाभाविक प्रेम उनके प्रति बढ़ता है। लेकिन हमें सबके समक्ष ये प्रस्तुत नहीं करना। ओके, अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें ये चीज रहेगी कि जैसे टेंपल वगैरह में भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो क्या रहेगा कि बाकी लोग जो आएंगे जैसे उनको भी अच्छा लगेगा, कि माहौल उनको दिखेगा, अच्छा रहेगा, तो इससे अपन को एसोसिएशन करने को और मौका मिलेगा कि और नए नए डिवोटीज से अपन मिलेंगे और अपनी जो भक्ति है वो बढ़ेगी और अच्छी होगी। जी बिल्कुल, जब समान रूप से भाव होगा, प्रभु जी बता रहे हैं, हम भक्ति में अग्रसर होंगे। हमें बहुत, और मंदिर का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। धर्मेंद्र कृष्ण ये पढ़िए, धर्मेंद्र प्रभु पढ़िए। ओके प्रभु जी, मैं चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं हमारे सहयोग चाहते थे। वे स्वयं भगवान कृष्ण है, इसीलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त क्षमता है, मैं तो यह कर सकता हूँ। नहीं, केवल सहयोग के माध्यम से ही हम कोई बड़े कार्य कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत है, संग में शक्ति है और विभाजन में पतन। तो कृष्ण भावना, भाव अमृत का प्रचार करना में दृढ़ रहें और श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी हमें साथ साथ रहना चाहिए। जी, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी हमारा, हमसे चाहते थे सहयोग की,
इच्छा करना। और प्रभुपाद ने यहाँ बता दिया है क्लियर, हमारा सिद्धांत है संघ में शक्ति और विभाजन में पतन। तो संघ में तो शक्ति है लेकिन विभाजन में पतन हो जाएगा। हमको यही ध्यान रखना है, जब तक हम इकट्ठे रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। कोई श्री प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि इस्कॉन कैसे टूटेगा, तो श्री प्रभुपाद जी का कोई भी बाहरी शक्ति इस्कॉन को कभी नहीं तोड़ सकती है, केवल इस्कॉन टूटेगा आंतरिक मतभेद के कारण। लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो माया देवी हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। कलयुग का जो प्रयास होता है झगड़ा कराना, मतलब क्वारल और हिपोक्रेसी, ये दोनों चीजें हम पे नहीं लगेंगी अगर हम लोग एक साथ रहेंगे, संघ में रहेंगे। लेकिन जैसे ही विभाजन होगा तो हम लोग टूट जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम कुछ शब्द कहे थे, देखिए लीलामृत की भाष्य में आता है, आपका मेरे प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित होगा कि मेरे जाने के बाद आप एक दूसरे से किस प्रकार से सहयोग करते हैं। अगर हम बोलते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपका प्रेम प्रदर्शित कैसे होगा कि आप एक दूसरे के साथ किस प्रकार से सहयोग करते हैं, कैसे बातें करते हैं, किस प्रेम से आप रहते हैं। तो ये जो आपका प्रेम है इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम लोगों ने 13वें अध्याय में देखा कि गुरु के रूप में भेदभाव करना अनुचित और कैसे अच्छे तरीके से हम उपयुक्त रूप से भेदभाव भी कर सकते हैं। और हमने दूसरे पार्ट में देखा कि किस प्रकार से सहयोग की भावना से हम अपने जो रिलेशनशिप हैं आपस में उनको सुधार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त हुआ। अब अध्याय 14। तो अध्याय 14 में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है इन सभी क्वेश्चनों को सबमिट करने की, जो कि 6 तारीख को 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं ग्रुप में, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं। तो ये 6 प्रश्न आपको करना है जल्दी से जल्दी 31 दिसंबर, और उन्हें मेल भेजना है आपको जो AIHE का ईमेल आईडी बताया गया है। अगर आपको उसमें कहीं भी परेशानी आती है तो वहां पर नीचे फोन नंबर मेंशन है, वो हिज ग्रेस मुरारी चरण प्रभु का नंबर है, वो स्पोर्ट्स की कोऑर्डिनेटर हैं और AIHE के मेन हेड है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जैसे ही आप 31 दिसंबर तक ये अपनी चीजें सारे प्रश्न भेज देंगे जो 300 शब्दों में लिखा हुआ होगा और आपके रियलाइजेशन पे बेस्ड होंगे आंसर, तो उसके बाद प्रभु जी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट के लिए पासिंग मार्क कम से कम 65% है। तो 65% से अगर कम होंगे तो वो व्यक्ति को दोबारा से प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे जो अभी क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, लेकिन 65% जो है वो पासिंग मार्क है। और रिजल्ट के बाद फिर एक अच्छे उपयुक्त समय के साथ आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसे आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा इसके बाद आप लोग दीक्षा के लिए उपयुक्त कैंडिडेट रहेंगे इस्कॉन की तरफ से। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के प्रश्न अभी लेने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक PPT दिखाना चाहता हूँ। रजनीश प्रभु, मैं आपसे प्रश्न लूंगा अभी, तो उससे पहले मैं एक PPT दिखाना चाहता हूँ। कई बार भक्त लोग कुछ जानना चाहते हैं गुरुओं के बारे में, तो कुछ लिस्ट हमारे पास है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो है प्रभु जी? नहीं, वीडियो नहीं है प्रभु जी, ये PPT है प्रभु जी। तो इस्कॉन वैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस्कॉन के कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स अर्थात दीक्षा गुरु हैं। यहाँ पर केवल कुछ गुरुओं की लिस्ट यहाँ पर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन केवल कुछ गुरुओं के हमने यहाँ पे बता दिए, इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनके नाम नहीं है।
है ना। तो आप अगर गूगल में देखेंगे या उनके प्रवचन सुनते हैं या इस्कॉन डिजायर ट्री पे, तो आपको और भी बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। ये पीपीटी थोड़ी पुरानी है, इसलिए थोड़ी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से। तो महाराज जी का जन्म 9 अप्रैल 1949 में अमेरिका में हुआ था। महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। महाराज जी जीबीसी हैं, जोनल सेक्रेटरी हैं मिडिल ईस्ट के। महाराज जी के कम से कम 50,000 शिष्य हैं, और अभी तो ये संख्या और भी बढ़ गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये पुराना डाटा है। और महाराज जी ने बहुत प्रचार किया है, और अभी भी महाराज प्रचार कर रहे हैं। मायापुर में महाराज बहुत मुख्यतः रहते हैं। फिर इसके बाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो महाराज जी का जन्म 14 अगस्त 1944 में हुआ था, दिल्ली इंडिया में। और महाराज ने MBA किया, और इसके बाद महाराज ने फिर अमेरिका में अपना जॉब किया। महाराज ने जो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और बहुत ही पावरफुल सन्यासी हैं, 1981 महाराज जी ने सन्यास लिया था। और महाराज जीबीसी हैं, और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे महाराज ऐसे जीबीसी बन के ये सेवाएं दे रहे हैं। और महाराज इसी के साथ में चेयरमैन एंड ट्रस्टी हैं बीबीटी के। और महाराज जी के भी यहाँ 10,000 लिखे हैं, लेकिन और भी अधिक शिष्य हैं, बहुत अधिक शिष्य हैं महाराज जी के। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। महाराज जी 7 दिसंबर 1950 को अमेरिका में अवतरित हुए, और तो महाराज का जन्म है 7 दिसंबर 1950 को। और महाराज जी भी श्री प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं। 1982 में उन्होंने कीर्तन स्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण किया था, और 1996 से महाराज जीबीसी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और महाराज जी बहुत ही सारे जगह के जीबीसी हैं, चाहे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बहुत अलग जगह पे। और महाराज ने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे जर्नी हो, या फिर बहुत सारी और भी किताबें महाराज की जो महाराज ने लिखी हैं। मैं भूल गया अभी महाराज के एक और जो जर्नी होम की वजह से किताब आई थी, डिस्कवरी। फिर हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। महाराज जी का जन्म 1949 में हुआ था। महाराज एक ये विशेष प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सन्यासी हैं। इनिशिएशन 1972 में उन्हें मिला था, और 1975 में श्री प्रभुपाद जी द्वारा संन्यास प्राप्त हुआ। महाराज जी भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर स्पिरिचुअल साइंस उन्होंने स्टैब्लिश किया था। महाराज जी पूरे वर्ल्ड में हरिनाम कीर्तन के लिए फेमस हैं, बहुत सुंदर कीर्तनीय हैं। और महाराज ब्रज मंडल परिक्रमा कराते हैं बैलगाड़ी से, तो श्री प्रभुपाद जी को बहुत ही आनंद देती थी, और अभी भी देती है। हिज होलीनेस देवानंद स्वामी महाराज। महाराज जी अक्टूबर 16 1950 में अमेरिका में महाराज का जन्म हुआ। महाराज जी को दीक्षा श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 1974 में मिली थी, और फिर 1982 महाराज को संन्यास प्राप्त हुआ। महाराज जी भी जीबीसी हैं 2001 से। महाराज जी भी पूरे वर्ल्ड में प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके भी बहुत डिसाइपल हैं। हिज होलीनेस प्रभाकर स्वामी महाराज। महाराज जी भी न्यूयॉर्क अमेरिका से हैं। 27 दिसंबर 1948 को महाराज जी का जन्म हुआ था। महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं। जुलाई 1971 में महाराज को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई थी। संन्यास 1983 में महाराज ने लिया था। अभी महाराज जीबीसी भी हैं, और इस्कॉन एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स में है। जीबीसी है महाराज ने आपको बताया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी अमेरिका में, और इंडिया में भी बहुत अधिक महाराज प्रचार करते हैं। महाराज के भी बहुत अधिक शिष्य हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज। आप देखेंगे कथाओं के लिए महाराज बहुत फेमस हैं। महाराज श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और भागवत कथा बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। महाराज के कुछ शिष्य हैं जो बहुत सुंदर कथा करते हैं महाराज के मनोभाव को लेकर, और महाराज के लिए बहुत अधिक शिष्य हैं। महाराज पिता वृंदावन धाम में रहते हैं। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। महाराज जी का जन्म 3 जनवरी 1957 में हुआ था। महाराज श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और उन्होंने 1989 में
संन्यास ग्रहण किया था। महाराज जी भी बहुत अधिक स्थानों पर प्रचार करते हैं, पूरी दुनिया भर में प्रचार करते हैं। उनके भी बहुत अधिक शिष्य हैं। ये 2500 तो केवल लिखे हुए हैं, लेकिन महाराज के बहुत अधिक शिष्य हैं। इसलिए नवयोगी स्वामी महाराज जी का जन्म 12 मई 1946 को हुआ था उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। और महाराज जी बहुत ही मजबूती के साथ प्रचार करते हैं। उधमपुर में कई आतंकवादियों ने महाराज को धमकियां दी कि आप प्रचार बंद कर दीजिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन महाराज ने प्रचार बंद नहीं किया, वे लगातार प्रचार कर रहे हैं। और उनका जो दीक्षा है वो 1974 में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। और फिर उनका संन्यास ऑर्डर बाय हिज डिवाइन गिफ्ट स्वामी श्री प्रभुपाद। और वो भी अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, चंडीगढ़ और बहुत ही अधिक स्थानों पर प्रचार करते हैं। तो इस्कॉन के सन्यासी और जो दीक्षित गुरु हैं बहुत अधिक स्थानों पर प्रचार करते हैं। हिज होलीनेस सुभद्र स्वामी महाराज, उनका जन्म 21 दिसंबर 1940 में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुआ था। महाराज श्री प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य हैं। 1971 में श्री प्रभुपाद जी दीक्षा प्राप्त हुई थी। ट्रांसलेट मैनी बुक्स ऑफ श्री प्रभुपाद फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश से बंगाली में श्री प्रभुपाद की बहुत किताबों को, ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और महाराज जी के भी बहुत अधिक शिष्य हैं। हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज जी 13 सितंबर 1947 को अमेरिका में जन्म हुआ था। और 1969 में श्री प्रभुपाद जी द्वारा उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। और 1978 में उनको संन्यास प्राप्त हुआ था। और 1972 में अपॉइंटेड बाय प्रभुपाद टू द प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन बॉम्बे एंड ट्रस्टी ऑफ बीबीटी। और 1972 में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा उन्हें इस्कॉन जो मंदिर है बॉम्बे का, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया था। जो आप जुहू में देखते हैं, तो महाराज ने बहुत ही मेहनत करके जुहू की जमीन के लिए लड़ाई की थी और पूरा कंस्ट्रक्ट कराया, इतना सुंदर मंदिर बनाया। और वह बीबीटी के ट्रस्टी भी हैं। महाराज जी भी जीडीसी हैं बॉम्बे और मॉरिशस, बहुत अलग अलग जगह, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और भी बहुत स्थानों पर। और VIH में महाराज पढ़ाते हैं और बहुत सुंदर हरि कथाएं करते हैं। हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 1974 में संन्यास प्राप्त हुआ, दीक्षा प्राप्त हुई थी। और 1985 में उन्हें संन्यास ग्रहण किया था। और आप लोगों को पता हो तो कौन मायापुर में एक बार डाकुओं का अटैक हुआ था, जिसमें डाकुओं ने गोली चलाई थी, तो महाराज के पैर में लगी थी। इसी कारण महाराज का थोड़ा इस पैर का प्रॉब्लम है, क्योंकि महाराज ने एक्चुअली वो गोली पैर में खाई थी। और महाराज जी बहुत ही बोल्डली श्री प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हिज होलीनेस झीर दामोदर स्वामी महाराज, तो महाराज भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। 1985 में उन्हें भक्ति तीर्थ महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई थी ब्राह्मण दीक्षा इनिशिएटिव। और 1986 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई थी। 25 मार्च 2005 में मायापुर में महाराज को संन्यास प्राप्त हुआ था। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो बुक है उसके ऑथर है महाराज, और महाराज भी प्रचार कार्य करते रहते हैं, आगे प्रभुपाद मिशन को बढ़ा रहे हैं। हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज जो हैं श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य हैं। और उन्हें 1993 में दीक्षा प्राप्त हुई थी। और उन्हें 2016 में संन्यास उन्होंने ग्रहण किया राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा। और अभी महाराज भुवनेश्वर टेम्पल में है और वहां पर प्रचार करते हैं। डिवोटी है तो हृदय करते हैं। हिज ग्रेस महामन प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और 1973 में 73 में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी अपनी। 1995 से 2004 तक वह टेम्पल प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने काम किया ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफ इस्कॉन इन वृंदावन। अभी वो जोनल सेक्रेटरी हैं स्टेट इन नॉर्थ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल छत्तीसगढ़। और अभी वो एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट भी हैं इंदौर के, और मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सभा गुरु। और महाराज महामन प्रभु जो हैं वह दीक्षा गुरु भी हैं।
है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में केवल सन्यासी लोग दीक्षा गुरु हैं, बल्कि महामंत्र प्रभु गृहस्थ भक्त है और वह भी दीक्षा गुरु है। महात्मा प्रभु, उन्होंने 1969 में इस्कॉन ज्वाइन किया था और वो एक दीक्षा देने वाले गुरु की तरह 1913 से काम कर रहे हैं, सॉरी 2013 से काम कर रहे हैं। Mahatma Prabhu is well known in ISKCON for his recorded and live music. Most notable his recording for Brahma Samhita. तो जो ब्रह्म संहिता वगैरह की रिकॉर्डिंग जो हुई थी, तो उसके लिए महात्मा प्रभु बहुत फेमस है। धूरीचंद प्रभु, His Grace धूरीचंद प्रभु, he was initiated by श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा 1968 में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। महात्मा प्रभु भी एक दूसरे गृहस्थ भक्त है, धूरीचंद प्रभु भी गृहस्थ भक्त हैं और बहुत ही फेमस हैं। अगर इनके बारे में भी आपको पता लगेगा, मैं कुछ कथाएं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ कभी, क्योंकि बहुत सारे सन्यासी और बहुत सारे दीक्षा गुरुओं के नाम यहाँ पर हैं। अन्यथा ये ऐसा था कि जब प्रभु जी शादी करना चाहते थे, प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मैं एक यहाँ से एक डिवोटी को भेज रहा हूँ और तुम एयरपोर्ट पे उनसे मिलना और मैरिज कर लेना। ना एक दूसरे को जानते हैं ना कुछ करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के ये इतने आदर्श भक्त हैं और बहुत सारे ग्रंथ प्रभु जी ने लिखे हैं। और 1987 में प्रभु जी ने वृंदावन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन स्टार्ट किया था और बहुत सारे ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। जैसे उनका एक माय ग्लोरियस मास्टर उन्होंने लिखा है, द आर्ट ऑफ टीचिंग, सरेंडर अनटू मी, ये ग्रंथ है जो भगवत गीता के ऊपर जो लिखा है उसको फर्दर उन्होंने आगे भी बताया है। तो सरेंडर अनटू मी किताब में है ये। तो प्रभु जी भी दीक्षा गुरु है। हिज ग्रेस क्रतु प्रभु, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जो सन्यासी है उनके साथ में हिज होलीनेस लगा हुआ है और जो गृहस्थ भक्त है उनके सामने हिज ग्रेस लगा हुआ है, लेकिन मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य हैं। ये भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। 1977 में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो ही वर्क एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर फॉर 5 ईयर इन टोरंटो और वो इंजीनियर की तरह उन्होंने टोरंटो में काम किया और फिर उन्होंने बहुत सारे कॉम्युनिकेशन प्रचार किया। और 1997 में टेम्पल प्रेसिडेंट की तरह बने दिल्ली के और 2002 में वह दीक्षा गुरु की तरह काम कर रहे हैं 2002 से। वो ट्रैवलिंग करते हैं और भक्तों को प्रचार करते हैं। हिज होलीनेस नरसिंह स्वामी महाराज हैं, ये भी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और 1971 में लंदन में प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी और बहुत ही फेमस है, बहुत आगे हैं। भक्ति व्यास पीठ स्वामी महाराज, इनके बारे में ये भी बहुत अच्छे सन्यासी हैं। कदम गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने 1968 में इस्कॉन ज्वाइन किया और बहुत सारे 68 से 78 में ज्वाइन किया और 78 से 84 तक इस्कॉन में बहुत सारी सेवाएं महाराज ने की। महाराज जी और उन्होंने 1997 में उन्हें संन्यास प्राप्त हुआ। 1990 में महाराज कृष्ण बलराम जो मंदिर है वृंदावन, वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट थे और 95 तक रहे। और महाराज बहुत अलग अलग जगह पर प्रचार कर रहे हैं, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बहुत वेरियस प्लेसेस पे। और ऐसा सुनने में आया था कि महाराज को अभी कैंसर हुआ है, लेकिन फिर भी महाराज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं। प्रचार हिज होलीनेस भक्ति मार्ग स्वामी महाराज, तो महाराज जी का जन्म अक्टूबर 5, 1952 में हुआ था। वह भी श्री प्रभुपाद जी के दीक्षित भक्त हैं। 1973 में दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने बहुत ही अलग अलग सेवाएं इस्कॉन में की हैं, जैसे भक्ति लीडर, संकीर्तन लीडर, डायरेक्टर ऑफ डिवोशनल प्लेस। और उन्होंने 1984 में संन्यास ग्रहण किया था और 2000 से उन्होंने जीबीसी की तरह अपनी सेवाएं प्रारंभ की। ऐसे और भी महाराज ट्रैवलिंग मॉन्क की तरह फेमस है, बहुत अलग अलग जगह जाते हैं और उन्होंने पैदल चल के बहुत सारी यात्राएं की और बहुत लोगों को प्रचार किया है। और समस्त
संसार में वह श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रचार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब इस्कॉन में और भी बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य हैं जो दीक्षा देते हैं इस्कॉन में। जैसे हिज होलीनेस वीर कृष्ण गोस्वामी महाराज जो अपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ पर प्रचार करते हैं, तो उन लोग अभी और कुछ सन्यासी के नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी आप में से किसी की कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। तो सचिन प्रभु, आप मैसेज के माध्यम से भी आप लोग जो भक्त है लिख कर भी प्रश्न कर सकते हैं। ये सचिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच टू यू, वेरी हम्बल। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आपने निर्बाध रूप से, सतत रूप से इतने तक में गाइडेंस दी और हमने बहुत सारी बातें सीखी जो शायद हम तो उसके लिए आपका हृदय से हम आभारी हैं। और वैसे बहुत सारी चीजें पूछना थी प्रभु जी, लेकिन मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो भक्ति के स्तर सभी के अलग अलग समय काल और परिस्थिति के अनुसार भी भक्ति होती है। महाराज ने भी हमें कई बार गाइड किया कि कई बार चीजें टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार भी वर्क करती है। फिर भी प्रभु जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विनीत भाव, ह्यूमिलिटी, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन भौतिकतावाद में कई बार प्रभावित होते रहते हैं, तो भक्ति में भी अप डाउन की स्थिति आती है और वैष्णव अपराध से बचना, बहुत सारी चीजें, लेकिन विनीत भाव को हम किस प्रकार मेंटेन, ह्यूमिलिटी को मेंटेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सामान्य लोगों का भी रिस्पेक्ट कई बार करने में हमें ईगो आता है, मतलब, तो ह्यूमिलिटी के बारे में प्रभु जी आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी वैसे ह्यूमिलिटी बताने के लिए मैं तो सही कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक्चुअली प्रभु जी हम्बल व्यक्ति कैसे रह सकता है जब वह अपनी स्थिति के बारे में उसे ज्ञात होता जाता है। जैसे हम जब देखते हैं कि भगवान इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो हमारा स्वाभाविक रूप से ही हम उनके प्रति शरणागत हो जाते हैं, है ना। तो जितना हम शरणागत भगवान के होते जाएंगे, जितना हम गुरु और कृष्ण को फॉलो करते जाएंगे प्रभु, ह्यूमिलिटी वैसी हमें आने लगती है प्रभु जी। तो विनम्र भाव के लिए प्रभु जी मैं आपको सबसे सही यही बताऊंगा कि मीनियल सेवा करनी चाहिए। मीनियल सेवा अर्थात जो छोटी छोटी सेवाएं होती हैं प्रभु जी, जो आपके अहंकार को ज्यादा ठेस देती हैं, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे आपने बताया गृहस्थ लाइफ में हम लोग हैं प्रभु, तो वैसे ही गृहस्थ लाइफ तो शुद्धिकरण का एक मार्ग है प्रभु जी, है ना। तो गृहस्थ लाइफ में व्यक्ति वैसे शुद्धिकरण होता रहता है उनका अलग अलग माध्यम से। तो यहाँ पर हमें कोशिश प्रयास, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक अहंकार आ जाता है कि मैं धन कमाते हैं ना, तो कंट्रोलिंग मेंटलिटी होती है। घर पे अपनी पत्नी पर, बच्चों पे हम थोड़े आदेश देते हैं तो थोड़ा सा हमारे भाव आता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में जाके कुछ मीनियल सेवा करनी चाहिए। जैसे एक भक्त का मुझे याद है कि वो मुझे बता रहे थे कि 90s में समथिंग, 90s और समथिंग, तो उस समय गौरांग प्रभु आत्मा सीरियल पे लेक्चर दिया करते थे और बहुत फेमस हो रहे थे। तो उस समय टीवी का बहुत क्रेज था। तो राधानाथ महाराज ने उनसे कहा था कि आप जब भी ये लेक्चर देकर आए तो पहले पब्लिक टॉयलेट को साफ करें, उसके बाद अंदर आए आश्रम में, क्योंकि इतना फेमस आप हो जाएंगे ना तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो प्रभु जी पहले पब्लिक टॉयलेट साफ करते थे, फिर एंटर करते थे। आप सोचिए, आप इतना बड़ा कार्य करके आ रहे हैं और पहले आपको पब्लिक टॉयलेट साफ करना। तो जब भी प्रभु जी समय में लेना है तो जितनी मीनियल सेवा आप छोटी छोटी सेवा कर सकें, और ऐसी सेवा जिसका आपको रिकॉग्निशन, क्रेडिट ना मिले, प्रभु वो सेवा आप अगर करेंगे ना तो आपके हृदय में विनम्रता का भाव बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आप अगर दान भी दे रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दान में लिखा जाए कि हिज ग्रेस, ये प्रभु जी ने दान दिया, इतना इतना दान दिया, है ना, या भगवान की सेवा उन्होंने की। नहीं, वो ऐसा करेंगे ना तो उससे अहंकार बढ़ता है। लेकिन अगर चुपके से कोई चीज करेंगे, ऐसा बोलते हैं दान देते समय राइट हैंड से अगर आप दान दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता लगना चाहिए। तो वैसे ही कुछ सेवाएं ऐसी प्रभु जी जो ह्यूमिलिटी में हो, भक्तों के कपड़े धो देना,
है ना, भक्तों के बर्तन मांजना, तो ऐसे इससे आपका अहंकार अपने आप ही कम हो जाता है ना, टॉयलेट क्लीन कर देना, तो इससे प्रभु जी ह्यूमिलिटी बन जाती है और हमें समझ में आ जाती है कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अनिल प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन बोलते हैं ना, दीक्षा लेते हैं अगर कोई, तो जो अगर मतलब उनका जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो गुरु की हो जाती है, तो उस केस में अगर डिसाइपल अगर कुछ अपराध करता है तो वो फिर उसका जो कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, वो गुरु को भी भोगना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ये दीक्षा के समय पे, जैसे मैंने आपको बताया दीक्षा, तो दीप मतलब दिव्य ज्ञान, छीण मतलब छिन्न पाप, तो पाप व्यक्ति के पूरे छिन्न हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि व्यक्ति दोबारा वो पाप नहीं करेगा। गुरु सारे पापों को ग्रहण करते हैं, लेकिन आपसे शर्त लेते हैं कि अब दोबारा आप ये पाप नहीं करोगे। अब कोई बताते हैं कि गुरु कितने पाप लेते हैं, जितनी डिग्री पे आप गुरु के प्रति शरणागत होंगे उतनी डिग्री में गुरु आपके पाप ग्रहण कर लेते हैं। आप 100% शरणागत, तो गुरु ने आपकी 100% गारंटी ले ली है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने गुरु को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अगर पाप करेंगे तो आप इस संसार में फंसेंगे, और गुरु को वापस भगवत धाम से यहाँ आना पड़ेगा आपको वापस लेने के लिए। गुरु जो होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है, क्योंकि शिष्य के जो पाप है वो गुरु को लगते हैं, और गुरु को वापस आना पड़ता है इस संसार में ये पापों के मतलब उन शिष्य को यहाँ से उबारने के लिए। और सिंपल ये मतलब जितनी डिग्री में आप गुरु के प्रति शरणागत, उतना वो आपसे आपके पाप ग्रहण कर लेंगे। जैसे जगाई मथाई के महाप्रभु ने सारे पाप हर लिए थे, कब सारे जो, लेकिन उसे बोला था आज के बाद अब कोई पाप मत करना। पापों का ढेर लगा हुआ है, पर्वत बना हुआ है, इतने पाप किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सब ग्रहण कर लिए। और बताते हैं कि महाप्रभु का जो कलर था वो समय हल्का सा ब्लैक हो गया था, काला हो गया था, क्योंकि उन्होंने सारे पाप ग्रहण कर लिए थे। लेकिन उसके बाद बोला अब इसके बाद कोई पाप नहीं करना। तो वैसे ही आप दीक्षा ग्रहण करते हैं, बोला अब पाप नहीं करना। ठीक है प्रभु, ओके। तो पूछ लीजिए, आज लास्ट क्लास है, जिसको जो भी प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। क्वेश्चन ये था कि दीक्षा में नाम परिवर्तन क्यों होना जरूरी? दीक्षा में माता जी प्रोसेस होती है। नाम से क्या होता है, जब नाम परिवर्तित होता है तो गुरु आपको उस परंपरा से जोड़ रहे हैं और भगवान का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल जो नाम होते हैं चिंटू, टिल्लू, तो उनसे अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा तो क्या उसे कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल पाएगी? जैसे अजामिल का एक केस आप देखते हैं कि अजामिल ने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा और मरते समय वो नारायण नारायण बोल रहा है, तो वो अपने पुत्र को बुला रहा है, लेकिन देवदूत आ गए वहां पर। तो वैसे ही अभी क्या होगा, जैसे ही किसी को नाम मिलता है और वो भगवान के नाम पे होता है तो हर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा। आप जिसको भी बुला रहे हैं आप नोइंगली अननोइंगली हरि नाम ही ले रहे हैं, तो नाम का इतना प्रभाव पड़ जाता है। और गुरु एक्चुअली आपको नाम देते हैं, गुरु आपको माला देते हैं, गुरु सब कुछ देते हैं उस समय में। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी दीक्षा। अच्छा, तो भक्त लोग जानना चाहते हैं भक्ति प्रेम महाराज की दीक्षा। तो हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो हैं वो ऑलरेडी सन्यासी हैं, सब लोग जानते हैं। और महाराज अभी दीक्षा गुरु के लिए महाराज की एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुकी है, तो लेकिन बहुत ही जल्द महाराज देंगे। अब कब देंगे ये नहीं पता, लेकिन कुछ महीनों में हो सकता है। बाकी सब कुछ महाराज का कंप्लीट हो गया है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जो भी भक्तों, और कोई प्रश्न? हाँ, संजय शुक्ला माता जी, ये साथ में। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने अच्छे सेशन के लिए, बहुत बहुत
पूरे इस्कॉन को, श्रील प्रभुपाद जी को, कृष्णा को और सभी दीक्षा गुरु सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, वाकई हमें समझ में आया कि गुरु का स्थान कितना उत्तम है, सर्वोत्तम है। जिस तरह से हम कृष्णा को पूछते थे वैसे ही गुरु का स्थान अब मन में है हमारे, बिल्कुल वही स्थान है। ये हम पूरे इस सेशन में समझ पाए हैं। और क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स एक डिवोटी में होने चाहिए और कैसा भाव होना चाहिए गुरु के लिए, वो हम पूरी तरह से हम समझेंगे भी और आगे कोशिश भी करेंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन जो भी मन में आ रहा था कि जैसे आपने अभी बहुत सारे गुरु महाराज के दर्शन कराए, हम है ना, उनके बारे में आपने बताया। तो जैसे इसमें एक टॉपिक आया था कि गुरु भी हमें समझ सकें और हम भी उनको समझ सकें, है ना। तो लेकिन अभी जब जैसे इस होलीनेस भक्ति प्रिंस स्वामी महाराज का नाम आया तो थोड़ा सा मन में वो हुआ है कि हाँ, हम तो उन्हें जानते हैं और वो भी हमें थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जब दीक्षा लेने की बात आती है तो प्रभु जी, यही जरूरी होता है कि हम उनको अच्छे से जान पाए, ऐसा जरूरी रहता है, और वो भी हमको अच्छे से जान पाए। जैसे ऐसा क्या ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ जैसे मान लीजिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी का ही नाम लेते हैं अगर, तो वो तो हमें नहीं जानते, है ना। और हम लेकिन उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, इतना तो नहीं। वो इतने उच्च स्तर पे हैं कि खैर हमारा नाम भी सुनेंगे भी तो और हमें एक और दीक्षा भी दे देंगे, उनमें इतना भाव है, उनमें इतनी क्षमता है, तो भी हम दीक्षित हो जाएंगे। लेकिन हम अपने को उस स्तर तक कैसे पहुंचाएं प्रभु जी? मतलब ये तो हम समझ गए कि वो इतने महान, इतने उत्तम, इतने प्योर डिवोटी हैं कि वो हमें ना भी देखें, वो सिर्फ हमारा नाम लेके भी हमें दीक्षा दे देंगे, तो वो पूरा स्वीकार है, क्योंकि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो साक्षात भगवान के दूत हैं, उनके सेवक हैं। लेकिन हमें प्रभु जी उतना डिवोशन उतना कैसे आएगा, आप ये बताइए। देखिए माता जी, पहली बात है कि दीक्षा के लिए जान पहचान होनी चाहिए क्या? तो हमने पूरे कोर्स में यही देखा है। हम दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? कि गुरु से संबंध होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो हम गुरु से कैसे जुड़ सकते हैं? वाणी के माध्यम से। तो आप महाराज जिस भी, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि किनकी, जो आपके हृदय में है, क्योंकि ये इटर्नल स्वास्थ्य संबंध है आपका, तो उनके प्रवचन सुनिए, उनकी यात्राओं में जाइए, जहां भी महाराज आते हैं तो वो चीजें देखिए, और जो आपको लगता है तो आप प्रवचनों की, यात्राओं के माध्यम से महाराज से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात आती है कि महाराज आपको कैसे जानते हैं? तो वो गुरु हैं। दीक्षा के पहले मीटिंग्स होती हैं माता जी। जैसे मान लीजिए अभी कुछ सन्यासी आएंगे, तो उनसे दीक्षा लेने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनकी हमेशा मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। जो भी उनके ऐसे बोलते हैं एस्पायरिंग डिसाइपल्स, अभी वो डिसाइपल्स तो नहीं है, शिष्य तो नहीं है, लेकिन वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे गुरु भी आपसे कई बार प्रश्न करते हैं, आप भी उनसे प्रश्न करते। और ये नहीं है कि वो क्या प्रश्न करेंगे, है ना। तो जैसे मुझसे तो महाराज ने पूछा था कि तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो? मैंने बोला नहीं महाराज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बोला अच्छा ओके, तो दिस इज माय प्रश्न, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है महाराज से कई बार। लेकिन महाराज आपसे क्या पूछेंगे, कैसे जानेंगे? शील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा था, क्या गुरु सब कुछ जानते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कृष्ण जितना चाहते हैं उतना गुरु जानते हैं। तो आपके शुद्धिकरण और आपको भगवत धाम ले जाने के लिए जितनी जरूरत है, गुरु जानते हैं। और इवन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जिनके हजारों हजारों शिष्य हैं, और वो प्रत्येक का नाम जानते हैं। हरि बोल। है ना, बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जिनके आप अगर देखें वो नाम से आपको बुलाएंगे। तो बहुत सारे भक्त हैं जो देखते हैं कि गुरु महाराज कैसे हृदय की बात जान जाते हैं। तो आप जिनको भी चुनना चाहते हैं उनके प्रवचन सुनिए माता जी, उनकी यात्राओं में जाइए। ये एक देखिए, सबसे कॉमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जिस मंदिर के क्लोज रहते हैं, तो वहां पे जो सन्यासी फ्रिक्वेंटली आते हैं या हमसे मिलते हैं, हमें जानते हैं, तो स्वाभाविक सा आकर्षण हमारा उनसे रहता है। जी, है ना। तो वो भी एक जरूरी होता है कि भाई हम उनके मार्गदर्शन में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन इससे कोई रोक नहीं है कि आप इंडिया में हैं और आप अमेरिका वाले सन्यासी से लेना चाहते हैं जो, या वो प्रभु जी से लेना चाहते हैं, किसी से भी लेना चाहते हैं, कोई रोक नहीं है माता जी। आप बस केवल उनके प्रवचन सुनिए, उनकी यात्राओं वगैरह में जाइए, लेक्चर अटेंड कीजिए। बहुत सारा ऐसा समय आता है कि वो आपको पर्सनली भी मिलते हैं। आपकी जो परेशानी होगी आप उन्हें ईमेल लिखिए, आप उनसे करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो पर्सनली कभी प्रभु जी ऐसी सेवाओं की जब बात आती है तो जो हमारे पास में रहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि उज्जैन जैसे टेम्पल पास में है, अगर भक्ति प्रेम साईं महाराज जी बनते हैं, हमको उनसे दीक्षा मिलती है तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो कई बार यहाँ आते भी हैं। और लेकिन क्या वैसे जो भक्त देखिए, फिर हमें चैप्टर नंबर 10 याद करना पड़ेगा, वपू और वाणी। वपू और वाणी याद है आपको माता जी? चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वपू और वाणी। वाणी सेवा। वपू से हो सकता है कि पास में रहने वाले सन्यासी से हम ले रहे हैं क्योंकि वपू की सेवा मिलेगी, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाणी। तो वही हमने मेन डिस्कस किया है कि वाणी सेवा के द्वारा आप कहीं पे कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अभी इस धरातल पे नहीं है, लेकिन वाणी के माध्यम से हम उनकी लगातार सेवा कर सकते हैं जी। तो लेकिन देखिए, दोनों चीज होती है। मैं आपको बताऊं, आपका हृदय क्या बोलता है वो देखिए, क्योंकि ये चुनाव स्वयं आपका है। आपको जिससे भी दीक्षा लेनी है, आप उनके प्रवचन सुनिए, उनसे मिलिए, और जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आगे बढ़िए। आपके शिक्षा गुरु जो है उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई भक्त कोई प्रश्न करना चाहता है? हमारा आज आईडीसी का लास्ट क्लास है, इसलिए वैसे भी आप पूछ सकते हैं, बाद में ही पूछ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, तो एक लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, ये आईडीसी कोर्स कैसा लगा आप लोगों को? और एक एक पॉइंट में आप बताइएगा कि आपने क्या सीखा। कि ऑलरेडी हमारी 3.5 घंटे क्लास हो चुकी है। ओके, रजनीश प्रभु। आईडीसी क्लास में प्रभु, क्लास तो बहुत अच्छा था, और लोगों को कैसे हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, और दूसरे गुरु के प्रति भी। प्लस हमारे गुरु तो ठीक है, बट दूसरे गुरु के प्रति भी हमारा कैसा समर्पण का भाव होना चाहिए, वो चीज अच्छी लगी और वो चीज सीखने को मिली। थैंक यू प्रभु। और एक क्वेश्चन था प्रभु मेरा कि ये मतलब उसके 31 आपने लास्ट डेट बोली है जी, तो उस इन बिटवीन पहले भी सबमिट कर सकते हैं ना? हाँ प्रभु जी, पहले तो कभी भी कर सकते हैं प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके प्रभु जी। अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, जैसे इस्कॉन लॉ बुक, और जो चीज हमने कभी सुनी भी नहीं थी, या फिर जो बहुत छोटी छोटी बात थी जिसको हम इग्नोर कर देते, जैसे प्रभुपाद को मेन उस पे रखना, या बैनर्स वगैरह में नाम वो करना, जो हम यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियां कर देते थे, तो वो चीजें समझने को मिली, गुरु की इम्पोर्टेंस समझने को मिली, और दीक्षा लेना क्यों जरूरी है वो चीज समझने को मिली। मतलब इसका ये कोर्स में आपको एक्चुअली दूसरी जगह ये चीज बोली जाती है, अगर अपन किसी से ये बोलेंगे कि यहाँ पे मतलब दीक्षा लेने के लिए भी कोर्स करना पड़ता है क्या, तो आज वो चीज समझ में आई कि हाँ, अगर आप गुरु बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, या इससे हमको ये चीज पता लगेगा कि हम गुरु के प्रति कोई अपराध ना करें, और उनकी जो एक वैल्यू है, पोजीशन है, वो चीज समझने में आएगी। तो इसलिए ये जरूरी है, और थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को कराया कंडक्ट। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। विजय लक्ष्मी माता जी। कृष्णा प्रभु जी माता जी। प्रभु जी, ये क्लास अटेंड करने के बाद थोड़ा सा फियर डेवलप हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये बहुत कठिन लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं। और एक चीज समझ में आई कि हम उत्साह में बहुत कुछ सब काम करते हैं, उत्साह में, बट वो अटेंटिवनेस भी होना बहुत जरूरी है, और बहुत अलर्ट होके भक्ति करना है, और बहुत अटेंटिवनेस के साथ भक्ति करना है। ये 2 चीज मुझे, और बहुत पढ़ना है। जी माता जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, लास्ट सचिन प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के साथ हमारा कैसा संबंध, हमारी उनके प्रति मन मतलब विचार, हमारे भावना कैसी हो। शिल प्रभुपाद प्रतिष्ठित गुरु, ये प्रतिष्ठा मतलब आपने और स्ट्रांगली इसको कर दे कि हमें सेंटर में रखना है शिल प्रभुपाद को, और इस्कॉन संगठन हमारे घर की तरह हमको उसको अपना, अगर हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो हमें इस्कॉन की मर्यादा उसको आगे तक मतलब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है प्रभु जी उसमें, ये समझ कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है उसमें, और हमें। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, जानकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने ये सीखा प्रभु जी कि हमें आपस में रिश्ते के साथ सभी से उचित व्यवहार करनी चाहिए, हमें अपने गुरुओं की श्रद्धा भाव रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, इस कोर्स से सबसे पहली चीज तो ये समझ आई है कि मतलब ये इम्प्रूव हुई है कि हमें गुरु के प्रति और इस्कॉन संस्था के प्रति जो सम्मान होना चाहिए और संभाव सबके लिए होना चाहिए, वो चीज समझ आई कि अदर गुरु या हमारे गुरु सभी के प्रति एक जैसा भाव होना चाहिए, हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो भी सेवा करने कैसे त्रुटियों से बचना चाहिए हमें गुरु के प्रति, ये सब सीखना। और आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया, थैंक यू प्रभु जी उसके लिए। धन्यवाद माता जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पूरे आईडीसी कोर्स को इतने ध्यानपूर्वक समझा, इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और अगर मैं कहूँ तो आपको कि हर संडे को 2 से ढाई घंटे निकालना बहुत मुश्किल होता है, एक ही दिन सबको मिलता था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने निकाला, इतने अच्छे से किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आगे भी आप लोग कोर्स करते रहिए जो AIHE वगैरह कराते हैं उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।